वेलकम बैक नाजरीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदस जमील के साथ। हमारे साथ डॉक्टर अब्बास रज़ा भी मौजूद हैं। आप कॉल इन करना चाहें या मोर देन वेलकम। डॉक्टर साहब, जहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें लोग देना चाह रहे हैं, पैसे भी देना चाह रहे हैं, वहाँ पे पीपल वांट टू गिव अवे मेडिसिन एज वेल। तो मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी पर्टिकुलर मेडिसिन हैं जो लोग डोनेट कर सकते हैं इन लोगों के लिए? मेरे ख्याल में जिस तरह खाने के बारे में आप बात करते हो कि आपने कौन सा खाना देना है, ऑब्वियसली आपके जब दिल खोल के आप किसी को देते हो तो बाज़ दफ़ा जज्बात में आके आप ऐसी चीज़ें भी दे देते हो जिनका अगले बंदे को फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह मेडिसिन में भी है। अब मेडिसिन में अगर आप देखा जाए तो अगर आपके पास खुली गोलियां हैं जिनके ऊपर लेबल नहीं किए हुए, जिनके ऊपर कुछ नहीं, आपको पता है कि वो कौन सी गोली है, मोस्ट प्रॉब्ली जब आप डोनेट करोगे वो मिक्स होके वो नहीं पता चलता आगे। तो डोनेशन के वक्त ये बात ध्यान रख लें कि चाहे आपका पैकेट खुला हुआ हो या बंद में हो, आपका प्रॉपरली लेबल्ड हो। ठीक है। गोलियां जो हैं उनकी एक्सपायरेशन डेट ये ना हो कि पिछले 6 महीने पहले की हो, ये देख लें कि 6 महीने के। अक्सर अपनी क्लोजेट में, अगर मैंने भी अपनी एक क्लोजेट वगैरह देख के खाली की थी, उसमें अक्सर दवाइयां ऐसी होती हैं जो अगले 3-4 महीने के बाद एक्सपायर होने वाली होती हैं। ना वो आपके इस्तेमाल की होती हैं क्योंकि आप उसे एक्टिवली इस्तेमाल नहीं करते, और ये अगले 3-4 महीने में अगले बंदे के बहुत ज्यादा इस्तेमाल आ सकती हैं। एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि कुछ इस तरह इन्फेक्शंस होती हैं वो ज्यादा होती हैं ऐसे मौके में, तो अगेन ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स का ज्यादा रोल आ जाता है। स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए जो स्किन ऑइंटमेंट्स वगैरह होती हैं बाज़ दफ़ा उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। एक तो ये तो हो गया एक्यूट मैनेजमेंट। इसी तरीके से मैं पहले पिछले ब्रेक से पहले मैंने बात की थी कि जो आपकी पुरानी बीमारियां चल रही हैं वो इस ट्रेजेडी के दरमियान में खत्म नहीं हुई थी। ये बेचारे लोग अभी भी उन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन है। अगर आपके पास कोई ऐसी दवाइयां हैं जो ब्लड प्रेशर में, कुछ तो बड़ी स्पेसिफिक सी दवाइयां होती हैं, मे बी वो हर बंदे को नहीं दी जा सकती, लेकिन जनरल ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस का हर कंडीशन में इस्तेमाल हो सकता है। डॉक्टर साहब फारूक हसन मेरे को कॉम पे इस वक्त मौजूद है फ्लड अफेक्टेड एरिया में, उनसे बातचीत करते हैं। जी फारूक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सुंदस, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सुंदस, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि सलमान गनी साहब ने जिक्र किया सीएम पंजाब की विजिट्स के हवाले से। यहाँ पे मैं यकीनन ये कहना चाहूंगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं मोदी साहब, वो भी जो है बड़ी रेगुलर विजिट्स कर रहे हैं अफेक्टेड एरियाज की। उनकी कवरेज फुटेज हमें इतनी ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन मुझे बड़े बावसूख जराए से ये मालूम है कि वो भी अपनी पूरी टीम के साथ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा डेवस्टेशन और जानी नुकसान जो है वो वहां पे हुआ है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि एक चीज जो यहाँ पे देखने में आई है वो ये है कि जो लोगों के अपने घर छोड़ के गए हैं, और कई लोग जो है यहाँ पे शर पसंद अनासर जो है उन्होंने लूट मार का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। कुछ लोगों ने चीजों की अशिया जो है वो महंगी, अशिया की जो कीमत है वो महंगी कर दी है, पेट्रोल महंगा कर दिए, जहां पे जो है वो पहुंच नहीं रहा, उसकी अवेलेबिलिटी कम है। तो ये मैं अपील करना चाहूंगा सबसे, तमाम पाकिस्तानियों से, ये वक्त जो है मैं हमेशा कहता हूं कि अपने तमाम तर सियासी मफादात को बाला पर रखते हुए एज ए पाकिस्तानी सोचिए, और ये आपके सब बहन भाई हैं, आपके अपने शहरी हैं, आपके अपने हमवतन हैं। प्लीज इस वक्त कम अज कम ये जो एक्टिविटीज इस तरह की हैं, कोई अपना वैसी डिप्रेशन में है, परेशानी में है, आप उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा करते हैं इस तरह की हरकत करके। और डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा, डॉक्टर अब्बास से, कि ही इज अ रेनाउंड डॉक्टर, मैं चाहूंगा कि अगर वो डॉक्टर्स की कोई टीम बनाए, एक प्लेटफॉर्म आई एम श्योर इनके पास अवेलेबल होगा, और अगर हो सके तो हफ्ते में या महीने में कम अज कम एक दिन अगर इनकी टीम्स जो है मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर लें और वहां पे जाके फ्री ट्रीटमेंट एक दिन के लिए बेशक आ जाएं। बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो इनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, आई थिंक अगर माशरे का कोई भी आदमी इस वक्त पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो मेरे इस अपने साथ ज्यादती कर रहा है, इस कौम के साथ ज्यादती कर रहा है, और आई थिंक ओवरऑल आप जो जिस मकसद के लिए आप इस दुनिया में आते हो उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे। एज अ डॉक्टर्स कम्युनिटी इट्स नॉट ओनली कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, इट्स ऑल्सो कि जितनी टीमें वगैरह, जितने हम लोगों की कुछ टीमें इस वक्त जो कश्मीर की साइड पे लोग गए हैं, यूजुअली हो ये रहा है कि लोकल जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे लोग निकल के लोकल जो अपने करीब तरीन इलाका पड़ता है उसको कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ से आप उठ के सिंध जाओगे और सिंध के लोग भी उधर आ रहे हैं तो आपको उस जगह इलाके की नीड्स का नहीं पता होता, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट इस चीज में जनरेट करने के लिए आई थिंक एज अ डॉक्टर्स कम्युनिटी हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, कि लोगों में अवेयरनेस ज्यादा होती है। एंड अगेन यूजुअली आप ऐसे पोजीशन पे होते हो कि अगला बंदा आपको ये भी ट्रस्ट करता है कि अगर आप
अगर कोई डोनेशन दे रहे हो तो वो वहाँ पे लगेगा जहाँ पे इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग टू ए ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपको पता ही नहीं कि आप किसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो. आई थिंक एज अ डॉक्टर्स कम्युनिटी हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऑलरेडी लोग इस पे अमल हो चुका हुआ है कि आप पैसे जमा करके दवाइयाँ लेके आगे तक उनको डायरेक्टली खुद दे के जाओ, क्योंकि आपको उससे खुद डायरेक्ट आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है. तो आई टोटली एग्री विद फारूक. नॉट ओनली दैट वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, वी आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. डॉक्टर्स की टीमें भी जा रही हैं और जाके उन अफेक्टिव एरियाज में कोशिश कर रही हैं इलाज भी करें, और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र भी किए जा रहे हैं. और जो हॉस्पिटल्स में जो ऐसे अफेक्टेड एरिया से पेशेंट्स आ रहे हैं उनका मोस्टली हॉस्पिटल्स में इलाज फ्री हो रहा है या फिर मिनिमम बेयर कॉस्ट जो हो रही है वो भी अमूमन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन आपस में डोनेशन के जरिए उसे पूरा किया जा रहा है. अच्छा फारूक, मैं आपसे एक ये सवाल करना चाहूंगी. बेसिकली आपने बाकी फैमिलीज को भी देखा है कि वो किस हालात में किस सिचुएशन के अंदर रह रहे हैं. बेसिकली क्या क्या चीज़ों की उन लोगों को ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे लोग डोनेट करना चाह रहे हैं चीज़ें अपार्ट फ्रॉम गिविंग मनी. उस हवाले से बताएं. दूसरा ये कि हेल्थ की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सामने देखने में आ रही हैं. सुंदर, यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो लोग कैश डोनेशन नहीं देना चाह रहे वो बिल्कुल ठीक है, उनकी जायज कंसर्न है. आप लोग टेंट्स खरीद के, अगर आप टेंट्स का अवेलेबिलिटी कहीं से लाके इन इलाकों में भिजवाएं, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो है वो छत का है. ये लोग खुले आसमान के नीचे, दरियाओं के किनारे, फ्लड एरियाज के किनारे जो है रात गुजारते हैं. फैमिलीज वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत मेरे ख्याल में टेंट की है. उसके बाद जो खुश्क खाने की अशिया हैं जिनमें बिस्किट्स भी आ जाते हैं और ऐसी चीजें जो रेडिली एडिबल हैं, जो खा सकते हैं और जो खराब नहीं होंगी, वो खुराक जो है वो भिजवाएं. तीसरी चीज जो है वो मेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब मेडिकेशन में ये है कि जो कॉमन बीमारियां हैं जैसे पेट खराब का मसला है, उसके अलावा पानी जो है यहाँ पे ऑब्वियसली क्लीन वाटर जो अवेलेबल नहीं है. कल मैं जहां से कवरेज कर रहा था और जहां से बंद टूटा है वहां पे बहुत से लोग जमा हो गए और ऑब्वियसली अपने मसाइल भी डिस्कस कर रहे थे. और मैंने 2-3 बच्चों को देखा कि वो जो फ्लड का पानी जहां पे हम खड़े थे, मेरे जूते उस पानी में थे, मैं खुद उस पानी में खड़ा हुआ था, वो उसमें से पानी पी रहे थे. तो मैंने उस बच्चे को कहा, मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम, क्यों उसमें से पी रहे हो? तो कहते जी हमारे पास और पानी नहीं है, हम यहीं से पीते हैं, कोई नई चीज नहीं मैं कर रहा. तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें जो है अवेलेबल नहीं है. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है. अगर कोई प्लांट, अगर कोई बहुत ज्यादा अपने उससे करना चाहता है तो अगर एक फिल्ट्रेशन प्लांट या कोई फिल्टर प्लांट छोटा बेशक लेवल पे वो इन कैंप्स तक पहुंचाए ताकि एटलीस्ट ये लोग पानी साफ पी सकें, जिससे बीमारियां कर्टेल हो सकें. इस वक्त का तकाजा ये है कि जितना हो सके इन लोगों को बताया जाए कि इनके लिए क्या कुछ अच्छा है क्या नहीं. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स को भी लेंगे. स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया.